तो सभी को नमस्ते। और आज हमारा फाइनल डे है मिरेकल्स ऑफ मदरहुड किताब का। तो चलिए सभी लोग ध्यान के सागर में चले शमशाद मैम के साथ। ओवर टू यू मैम। गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्ते। चलिए, आज लास्ट डे है। लास्ट है लेकिन फिर भी हम मिलते रहेंगे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने। तो आ जाते हैं हम सभी ध्यान की ओर, ध्यान की यात्रा पे। तो सभी लोग एक आरामदायक स्थिति में सुखासन में बैठ जाएं। पानी पी लीजिए, चश्मे यदि पहने तो उतार दीजिए, अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपनी आती हुई सांस, जाती हुई सांस पे ध्यान दीजिए।
लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आए। अपनी फिजिकल बॉडी को फील करें। हथेलियों को खोलकर आंखों के ऊपर लाएं। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों के पीछे ही आंखें खोल लें और सुंदर से मुस्कान के साथ वापस आए। सेल्फ लव करते हुए रहें। आई लव यू से आई लव यू ऑल। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सभी मास्टर्स का जो आज इस ध्यान में शामिल हुए। थैंक यू शेफाली जी, ओवर टू यू। आज क्योंकि हमारा लास्ट डे है तो मैं सभी से कहना चाहूंगी कि सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग 8 दिन से लगातार 15 मिनट, जिसको हम ब्रेथ माइंडफुल मेडिटेशन कहते हैं, आनापान सती कहते हैं। आप में से कुछ लोग अगर शेयर करना चाहें कि आपको कैसा लगा, साथ में हम लोगों ने किया ये छोटा सा प्रैक्टिस। तो आप में से अगर कोई शेयर करना चाहे, जैसे हमारे साथ नम्रता है और मेघा गुप्ता जी पिछले आई थिंक 2-3 दिन से ज्वाइन कर रहे हैं। तो उषा मैम, आप कुछ अपना शेयरिंग करना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। शमशाद मैम हमको एकदम लगातार करा रहे हैं। ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो आप जल्दी बिठा देते हो, वैसे तो मैं उठ ही जाती हूँ जल्दी, और इसमें थोड़ा और जल्दी उठते हैं और सबके साथ बैठते हैं। डेफिनेटली जब हम बताया जाता है कि सामूहिक ध्यान होता है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, शायद ऐसा होगा। बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। नम्रता जी, मेघा गुप्ता, आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल लाइट फील हो रहा था और अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग में एकदम कहते हैं ना, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड जब करा ना तो बहुत सेटलनेस थी। अच्छा लगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप कहाँ से हैं मेघा जी? आई बिलोंग टू दिल्ली। दिल्ली। नम्रता जी? Yeah. So, yeah, definitely there's a difference between meditating independently when I do it alone and when we all do it together. So, yeah, this is like this one feels more effective rather than like one person sitting at home and doing. Yeah, so that's why they say the importance of group meditation. Yeah, I think this is a good start for any session. We need 10-15 minutes of meditation. Thank you. थैंक यू नम्रता। तो थैंक यू सो मच सभी को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रुचिका जी, आज हमारी किताब के कंप्लीशन के उसमें हमको लेके चलेंगी ऑन फैमिली प्लानिंग और पेरेंटहुड के बारे शिफाली, को होस्ट बना दोगे क्या? में। यस। थैंक यू शिफाली, एंड सभी को नमस्कार। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि क्यों सेशन के पहले मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है। एक्चुअली में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो माइंड को
थोड़ा सा जीरो स्टेट में लाते हैं, तो हम कुछ किसी भी नई चीज को सीखने के लिए ना रिसेप्टिव बन जाते हैं। जो हम सुन रहे हैं उसे हम अंदर तक ले पाते हैं। इसलिए अगर आप पीएसएसएम या किसी भी उसमें देखेंगे तो पहले मेडिटेशन करवाया जाता है और फिर जो भी नॉलेज शेयर करना उन्हें करना होता है वो करवाते हैं। तो इवन लाइफ के किसी भी टाइम में हम कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत मतलब इसको हम लाइफ में यूज कर सकते हैं कि पहले हम कुछ टाइम मेडिटेशन करें और फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करें, तो हमारे जो रिसीव करने की कैपेसिटी होगी वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। स्पेशली स्कूल के बच्चों को लिए, या फिर जो स्कूल या कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या चीजें सीख रहे हैं, अगर वो कुछ टाइम मेडिटेट करके और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो कहा जाता है बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। तो बस थोड़ा सा इसी के बारे में कहना चाहती थी मैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इस बुक की ओर। इसमें एक लास्ट टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। तो इसमें हमें मैम बताती हैं अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स गर्भ निरोध। इसमें मैम हमें बता रही हैं कि जब पेरेंट्स क्या कर जब कोई फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन की कुछ मेथड्स होती हैं गर्भ निरोध करने की, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने की। इसमें मैम हमें कुछ मेथड्स बता रही हैं जिनको यूज करके अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, किसी या तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है या वो फिजिकली प्रिपेयर नहीं है, या फिर अब एक बेबी के बाद दूसरे बेबी में कुछ टाइम देना चाहते हैं, तो इन सारी मेथड्स को यूज करके कॉन्ट्रासेप्शन को किया जा सकता है, यानी गर्भ को रोका जा सकता है, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। जिसमें मैम हमें, हालांकि सारी चीजें हमें पता होती हैं, लेकिन कुछ यहाँ मैम ने मेथड को इंक्लूड किया है इस बुक में। इसमें पहली मैम बता रही है मेथड यूज ऑफ कॉन्डम। दूसरा उन्होंने बताया है जिसमें मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। दूसरा मैम ने बताया डायफ्रैगमा एंड सर्वाइकल कैप, जो कि ये फीमेल पार्ट में यूज किया जाता है। ताकि जो मेल स्पर्म है वो अ, गर्भाशय तक नहीं पहुंच सके और वो एग फर्टिलाइज नहीं हो सके। आगे मैम ने एक मेथड यूज की है हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रोल बर्थ टू कंट्रोल बर्थ। बट मैम इसमें ये भी मेंशन कर रही है कि क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की होता है इसलिए ज्यादा इसे यूज नहीं किया जाता है। एक होती है आईयूडी, जिसमें एक क्या कहते हैं वायर होती है, कॉपर वायर, जो कि यूट्रस में क्या की जाती है, इंजेक्ट की जाती है ताकि वहां पे रोका जा सके गर्भाशय में and उसको एग को फर्टिलाइज होने में, उस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में। और फिफ्थ मेथड जो बता रही है मैम, जिसे बोलते हैं, बोला जाता है नसबंदी। और ये मेल के साथ भी मेल नसबंदी भी जिसे यूज होती है, इसको वेसेक्टोमी रिवर्स कहते हैं। और अगर फीमेल की बॉडी में किया जाता है तो इसे ट्यूबल लिगाशन कहते हैं, लिगेशन। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज करके प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है अगर कोई फीमेल रेडी रेडी नहीं है प्रेग्नेंट होने के लिए फॉर एनी रीजन। आगे चलते हैं। मैम हमें बताती हैं पेरेंटहुड के बारे में, पेरेंटिंग। मैम बता रही हैं कि जब कोई पेरेंट, जब कोई कपल डिसाइड करते हैं कि हमें
पेरेंट्स बनना है, तो वहीं से एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है कि सबसे पहले तो उन्हें खुद पे काम करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स की हेल्थ का इम्पैक्ट भी उस बेबी पर पड़ता है। तो वो प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होती है जब वो डिसीजन ले लेते हैं कि हमें पेरेंट्स बनना है। आगे मैम बता रही हैं कि ये एक बहुत ही सुंदर प्रोसेस होती है दोनों के लिए ही, फादर के लिए भी, मदर के लिए भी। इसलिए दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है वो इस प्रोसेस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मैम बता रही हैं कि बच्चे का पालन पोषण का अर्थ है अपने जीवन में बच्चे का स्वागत कैसे करें, बच्चे के साथ संवाद कैसे करें, बच्चे के साथ बेहतर संबंध कैसे बनाएं, और उसके आईक्यू लेवल, उसके इंटेलिजेंस लेवल को, उसके क्रिएटिव लेवल को, या साथ ही स्पिरिचुअल लेवल को भी समझना, ये सब कुछ पेरेंटिंग में आता है। आगे मैम बता रही हैं कि जितना रोल यहाँ पे मदर का है इस पूरी प्रोसेस में, उतना ही रोल का भी है। इसलिए जब भी अगर वो फीमेल जा रही है किसी भी अपनी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास, वहां पे उसके कपल, उसके हस्बैंड की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक चेकअप के टाइम पे अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ जाए, और सारी चीजों को वो भी उतना ही नोटिस करे ताकि वो उनका सही तरीके से साथ दे सके, क्योंकि उस टाइम पे ही सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। अगर हम मातृत्व शक्ति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो शक्ति उन्हें अपने पार्टनर से भी मिलती है, तो वहां पे उनका रोल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही फादर, जैसे बेबी जो होता है वो दोनों को ही, जैसे अगर जब भी कपल्स बात करते हैं, जब मदर क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो जब भी कपल्स बात करते हैं तो बेबी जो होता है वो गर्भ के अंदर से ही अपने पेरेंट्स की चीज बातों को क्या करने लगता है, आवाज को रिकॉग्नाइज करने लगता है, पहचानने लगता है। और जैसे ही बेबी का जन्म होता है तो उसके लिए फादर और मदर की जो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा फेमिलियर होती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैम ये बता रही हैं कि फादर को अपनी तरफ से कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है जब पेरेंट्स का जन्म होता है। तो मैम बोल रही हैं, जो हमने पढ़ा था, मैम ने बताया था कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें मदर क्राफ्ट क्लासेस की लेनी चाहिए कि कैसे बेबी की केयर करनी चाहिए, कैसे उनके डायपर चेंज करने चाहिए, कैसे उन्हें फीडिंग करवानी चाहिए। इसके साथ ही ये क्लासेस फादर को भी अटेंड करनी चाहिए, जिसे मैम बोल रही हैं, जिसे इसे हम पेरेंट पेरेंट क्राफ्ट क्लास भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर कभी मदर अवेलेबल नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से फादर भी निभा सके। तो यही कुछ चीजें हैं जो मैम ने पेरेंटहुड के बारे में इस बुक में मेंशन की है कि ये बहुत ही सुंदर प्रोसेस है, जिसे साथ में मिलके किया जाए तो ये जर्नी और भी सुंदर हो जाती है। तो इतना ही था ये लास्ट पार्ट। तो आगे मैं शिफाली को इनवाइट करूंगी कि इस क्लास को आगे लेके चलो। थैंक यू शिफाली, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। शिफाली, अगर मैंने कुछ छोड़ दिए हो पॉइंट तो प्लीज आप जरूर इंक्लूड करें। नहीं, बिल्कुल कुछ भी छूटा नहीं है। एवरीथिंग इज कंप्लीट। तो बेसिकली हमने पूरी बुक कंप्लीट कर दी है, और इसका एक बुक का हिस्सा है एनेक्जर, जिसमें बहुत सारी और भी चीजें बताई गई हैं। तो उषा मैम, आप अगर अपने कुछ एक्सपर्ट
वर्ड्स देना चाहे। फैमिली प्लानिंग का जब हम कर रहे थे, इसमें नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग मेंशन नहीं है शायद। हम्म, वो कारण ये था कि नेचुरल मेथड जो फैमिली प्लानिंग का होता है वो सबसे अच्छा है। ना, फिजिकल मेथड्स आर फाइन, जैसे कि कंडोम है, दूसरी चीजें हैं, लेकिन केमिकल मेथड्स जैसे हॉर्मोन्स हैं, कोशिश ये रहती है, हम नेचुरल बर्थ की बात कर रहे हैं तो हम उनको अवॉइड करें, इवन फॉर अवॉइडिंग प्रेगनेंसी। तो हमने यहाँ नेचुरल मेथड की इसलिए बात नहीं की थी कि क्यों, जब उसका बच्चा पैदा होता है तो जब तक वो फीड कर रही है और कुछ समय लगता है टू इनिशिएट दी मेंस्ट्रुएशन, तो जब तक मेंस्ट्रुएशन शुरू नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो नेचुरल मेथड है कि ड्यूरिंग सर्टेन डेज इफ दे डू नॉट हैव इंटरकोर्स तो उससे बचा जा सकता है, और वो ही बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं और वो सबसे बढ़िया रहता है। तो जब तक इसलिए बहुत सारी महिलाएं ये बोलेंगी कि मुझे तो मैं बच्चे को फीड कर रही थी, मेरे पीरियड शुरू नहीं हुए और इस बीच में प्रेगनेंसी हो गई। ये एक सिचुएशन बहुत ऐसी हो जाती है क्योंकि हम इवन अबॉर्शन को स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अवॉइड किया जाता है कि ऐसी सिचुएशन ना आए कि उसको, शी डजंट वांट द बेबी, माय पेरेंट्स डोंट वांट अनदर बेबी इतना जल्दी, प्लानिंग नहीं है तो नहीं चाहिए। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सकता है। ज्यादा ये बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है। अदरवाइज एक बार उसके पीरियड शुरू हो जाते हैं फिर वो नेचुरल मेथड ही यूज करे, जो इसमें मेंशन नहीं है लेकिन उसको बताया जा सकता है, तो वो सबसे अच्छा है। तो दैट वाज वन थिंग। और बाकी नेक्स्चर्स की बात हो रही है इसमें। ये जो है ना, दिव्य शिशु आवाहन मंत्र, हम्म, इसकी मैं आपको वो बताती हूँ लिटिल बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड। जब हमने अपना बर्दिक सेंटर शुरू किया, हम ये काम करे जा रहे हैं बहुत सालों से, तो मन में आया कि इस चीज को भी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को हमने उस समय बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूड नहीं किया, कम किया है। अब जब हम आप सबके साथ ये काम कर रहे हैं तो हम शुरू में ध्यान करते हैं और हमने स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा और इसमें एंटर किया है। आप ये देख रहे होंगे बुक में उतना नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं तो हम ज्यादा बात करते हैं। उन दिनों भी मन में तो ये था ही कि ये जो बेबी आ रहा है इट शुड बी ए डिवाइन बेबी। और उसको हम अपने एज आई से कि हम दोनों चीजों को वो करते हैं कि हमको वो फिजिकल लेवल पे करना है लेकिन अपने मन में वो डिवाइन बेबी को रखते हुए। तो हम आपस में ही डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा हमें एक दिव्य शिशु को कैसे बुलाएं, मदर कैसे बुलाए, तो चलो कुछ करो। इसका क्रेडिट मैं प्राची को देती हूँ, जबकि प्राची एक हमारी वन ऑफ आवर कलीग्स, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये रहा दिव्य शिशु आह्वान मंत्र, तुम इसके लिए जो हम कर रहे हैं उसको फिट करो इसमें। तो उसकी हेल्प से हमने ये बनाया। तो आप देख रहे हैं कि इसके 10 पॉइंट्स हैं। क्या 10 पॉइंट्स हैं, और उसमें जो व्यवहार करना है, ये इस मंत्र को, ये मंत्र वो नहीं है, जपने वाला मंत्र नहीं है लेकिन करने वाला मंत्र है। तो सबसे पहले बोला गया द दी व्य श, ऐसे हर एक शब्द को हाथ साथ में लेते हुए हिंदी में इसको बनाया गया। द्रव्य पदार्थ लेते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी हाइड्रेटेड रहना, और खास करके व्हेन यू आर गिविंग बर्थ टू द बेबी उस वक्त आपको हाइड्रेटेड रहना है। ये सब करने वाले मंत्र हैं, तो नंबर 1 पे आ गया ये बहुत बहुत जरूरी है, सभी जरूरी हैं। व्यायाम एवं साधना करें। तो दूसरे को हमने वर्ड को लिया कि हमें योगा करना, योगासन करना, साधना करनी, ये करते रहेंगे
तो दिव्य शिशु को बुलाएंगे, क्योंकि उसके जो बेबी अंदर है उसके अंदर वो वही चीजें डाल रही है मदर जो वो कर रही है अपने आप को। शिशु जो भी होगा वो डेफिनेटली बेटर दिव्य हो जाएगा, ऐसा हमारा सोचना था। देन से शारीरिक स्फूर्ति के लिए चले फिरें, दैट वी हैव ऑलरेडी सेड, है ना। से अपनी काया पर विश्वास करें। क सर अपनी काया पर विश्वास रखें, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर को अपने आप पे अपने बॉडी पे विश्वास होना चाहिए, और उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं। ये बॉडी बहुत 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 सक्षम है, बहुत कुछ कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट टू इट्स पोटेंशियल, तो उसको विश्वास होना चाहिए। देन इट इज शिशु से संवाद करें, कहें तुम अच्छा कर रहे हो। बहुत जरूरी होता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी बच्चे से बात करते रहो और उसको प्रोत्साहन देते रहो, यू आर डूइंग वेरी वेल, तुम अच्छे से ग्रो हो रहे हो, तुम्हारे अंदर अच्छे विचार आ रहे हैं, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी अच्छी चीज उसको बोलते रहें। श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, नेक्स्ट था। उसका था प्राणायाम करते रहें, बहुत जरूरी है। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है उस वक्त वो शक्ति जो आपकी, आप अच्छी सांस लेने की जो प्रक्रिया आप सीखते हो उस वक्त काम आती है बहुत। उसके बाद था आ से आरामदायक प्रसव के लिए स्वयं को सशक्त एवं स्वतंत्र महसूस करें। सी यू हैव द पावर, आप में इतनी शक्ति है, सशक्त हो और स्वतंत्र भी हो। ये प्रोविजन हमको उसको देनी है, एंड शी शुड डिमांड इट। हम मदर्स को ऐसे तैयार करते हैं कि अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो बोलेगी नहीं मुझे ये चाहिए, आप मेरी बात सुने, मुझे ऐसे इस पोजीशन में ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, मुझे चलना अच्छा लग रहा है, ऑल दैट। इसको हम उसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी उसको हम तैयार करते हैं, और वो अपने आप को उसको हम कहते हैं कि तुम्हारा प्रसव बहुत आरामदायक हो सकता है क्योंकि तुम में शक्ति भी है और तुम फ्री हो अपना डिसीजन लेने के लिए। लेकिन वो तभी पॉसिबल होता है जब हम उसको उस तरह का माहौल देते हैं। तो ये हमारा भी रोल है, उनका भी रोल है, मदर का भी रोल है। फिर वह विश्वास रखें अपने साथी और अपनी मिडवाइफ पर। उसके साथ कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी उसके साथ था, उसको हमने सिखाया भी और अभी भी, और उस शी फील्स कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, चाहे वो हस्बैंड है, मदर है, सिस्टर है, या दूल्हा है, या मिडवाइफ है। somebody शुड बी देयर, जरूरत रहती है। और ये और उसको उस पे विश्वास होना, सही पर्सन उसके साथ होना चाहिए। कहीं ऐसा हो कि आप एक तो किसी को भी नहीं रखा तो वो बहुत अकेला फील करती है, उसको जरूरत रहती है। या फिर कोई ऐसा पर्सन उसके सामने उस वक्त बोला नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ तुम चले जाओ उसके, तो शी वॉज नॉट कंफर्टेबल। तो ये प्लानिंग पहले से होनी चाहिए, इट हेल्प्स। देन सेकेंड लास्ट है, हर्ष पूर्वक अपने शिशु को इस धरती पर लाने के आध्यात्मिक सफर का आनंद लें। ये सेंटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर सेंटेंस इम्पोर्टेंट है, दिस वन इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज आपको खुशी से ये पेन्स आती हैं, इसको दर्द नहीं समझना है, इसको एक अच्छी चीज है। अगर आपको उस तरह से आपका एटीट्यूड हो जाता है तो आप उसी में खुशी महसूस करते हो कि बच्चा आ रहा है, और ये आपका एक आध्यात्मिक सफर है आपका आपके बच्चे के साथ, और इसका पूरा आनंद लें। तो इसी के लिए जब हम उनको तैयार करते हैं, आई एम टेलिंग यू कि जितनी मदर्स हमारे यहाँ पे जिनके बर्थ हुए थे वो बहुत खुश थी। उनके मेरे पास पिक्स हैं, मैंने वो शेयर नहीं की है यहाँ कहीं, कभी करूंगी शेफाली के साथ। वो सब बहुत स्माइलिंग हैं, खुश हैं। ठीक है वो पिक्स बाद में ली गई हैं, लेकिन इवन ड्यूरिंग जब उनका हो रहा था बर्थ उस वक्त भी उनमें बड़ी शक्ति थी, और कोई ज्यादा उनमें ये नहीं था कि उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन दे वर टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली। लास्ट का है निश्चिंत रहें, शांत रहें। यानी आपको अपने आप को ही कोशिश करनी है कि सब ठीक है, ऑल इज वेल। इस विश्वास के साथ हम चलते हैं ना तो सब ठीक होता है। जब हमारे मन में डाउट आता है तो डाउट गलत होने के चांसेस बढ़ते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, ऑल इज वेल,
ये उस वो अपने आप को बताती रहे, निश्चिंत रहे, और अपनी तरफ से कोशिश करे कि शांत रहे। ये अपने पे डिपेंड करता है, और यही चीज हम उनको तैयार करते हैं। तो ये मैंने कहा ना कि इसको हमने कॉइन किया, कि हमने ये मंत्र बनाए, और हम हर मदर के साथ शुरू से ही उसको पेपर भी दे देते कि ये तुमको प्रैक्टिस करते रहना है। एंड यू विल फाइंड दैट बाय द टाइम आप बेबी को बर्थ देते हो, आप में वो सारी ये सारी चीजें आप बड़े आराम से फॉलो करते हैं। और उसका इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है उसके बाद में, तो जिनको इंग्लिश का देखना हो वो देख सकते हैं। मैंने शेफाली आपको इसकी पीडीएफ बुक शेयर की है, ईमेल की है, जहां अभी हम क्योंकि इस बुक को अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं अमेजोन पे, तो आप नम्रता को उसको यू कैन सेंड इट टू हर। पूरी बुक है पीडीएफ में, इंग्लिश वर्जन, अभी तो हिंदी आया ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपको कोई लगता है कि किसी को जरूरत है इस बुक की और हम नहीं दे पा रहे हैं, तो बेशक आप इसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फाइल बाय ईमेल आप शेयर कर सकते हैं। रुचिता आप भी रख लो, रुचिका को भी दो, बिकॉज हमारा, हाँ, इसकी पूरी कॉपी है जो मैंने इसकी पीडीएफ कल ही शेफाली जी को शेयर की है ईमेल से। थैंक सो यू। बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो ये दिव्य मंत्र, ये बहुत सुंदर है एक्चुअली ये। सो आप बहुत सुंदर से, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर बुक। और नहीं, वी वुड लाइक टू हियर यू शेफाली, आपका इस पे अपना विचार आपके। ऑन द दिव्य मंत्र। नहीं, एनीथिंग एनीथिंग, देखो इसमें तो डाइट के बारे में है, जैसे लैक्टोजेनिक डाइट है, कोई बात नहीं है, ये तो अ, किया जा सकता है। एक्यूप्रेशर के ज्यादा पॉइंट्स है वो हमने नहीं शेयर किए, वो इसमें हैं। लेकिन ओवरऑल नॉट द बुक बट कॉन्सेप्ट। यस। तो ये जो पूरी जर्नी हम लोगों ने पूरी किताब के साथ करी, इसमें हमने ये देखा कि कैसे नेचुरल बर्थिंग एक मानसिकता है। इट इज अ मेंटल प्रिपरेशन। और जितना हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, उतना हम एक्सेप्ट करने को रेडी होते हैं कि ओके, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, एंड आई नो दिस इज व्हाट आई नीड टू डू फॉर इट। तो जैसे कि बोलते हैं ना, फियर ऑफ द अननोन। तो फियर ऑफ द अननोन इसीलिए होता है बिकॉज हमें यही नहीं पता कि हम करें कैसे। अभी एक कपल रिसेंटली आए थे, बोले मेरे हस्बैंड तो बहुत डरे हुए, ये नेचुरल प्रेगनेंसी क्या होती है, नेचुरल बर्थिंग क्या होता है। जब मेरी उनसे बात हुई, वो अपने हस्बैंड को लेके आई, और मैंने कहा इट्स जस्ट अबाउट नोइंग व्हाट ऑल टू डू। हमको करना क्या है, ये जर्नी होती कैसी है। तो जब हम अवेयर होते हैं, जब हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन होती है, राइट स्टेप्स होते हैं, और जब हम उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बीइंग नेचुरल। तो एक होता है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उसका रिजल्ट यही होता है कि हम बहुत फियर में होते हैं और हमें लगता है हमारी बॉडी इतनी योग्य नहीं है। और उसी का रिजल्ट होता है कि हमको लगता है कि कोई मशीन आके कर दे हमारे लिए। ठीक है। तो कोई मशीन कर दे, कोई काट दे, कुछ हो जाए, वो पेन ऑटोमेटिकली गायब हो जाए। कुछ ऐसी कल्पना रहती है हमारे पास जो अम, जिसमें बेसिकली फियर इज द रूट। वही चीज हम अचीव करते हैं कि हम उस पेन को सहन कर पाते हैं, हम बहुत इजी हो पाते हैं। बट दिस इज विद अवेयरनेस। तो ये जो पूरा नेचुरल बर्थिंग है, और फॉर दैट मैटर एनी प्रोसेस, इसका जो सबसे बड़ा पर्पस है जो मैं देख पा रही हूँ, वन इज कि फिजिकली वो व्यक्ति बहुत फिट महसूस करता है उस प्रोसेस के दौरान और उस प्रोसेस के बाद। जितना वो फिजिकली फिट महसूस करता है, उतना वो उस प्रोसेस में बहुत फ्लो कर पाता है। बोलते हैं ना, बी इन द फ्लो स्टेट। वो फ्लो स्टेट
होगी कैसे? जब हम नेचुरलनेस को समझते हैं। सो नेचुरल बर्थिंग हो गया, नेचुरली अपने आप को अच्छा, सेल्फ केयर टेक्निक्स जिसको बोलते हैं, सेल्फ केयर कैसे करना है, ये भी नेचुरलनेस का पार्ट है। कि हम हर चीज के लिए डॉक्टर के पास नहीं भाग रहे हैं। I know how to take care of myself. That is also part of naturalness. How do I take care of my baby and not keep running to a doctor? That is also a learning, and that learning creates naturalness. तो जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, क्या मुझे उनकी अवेयरनेस है? कि हमें लगता है ये सब ऐसे ही है, यहाँ पर ऐसे ही उग रहे हैं। तो हम नेचर से जुड़े कैसे? जब हम नेचर को जाने, तो अपने से शुरू करते हैं, अपनी सेल्फ केयर से शुरू करते हैं, फिर धीरे से अपने आसपास के सेल्फ केयर में पहुंचते हैं। तो मेरे लिए तो यही है कि ये पूरी जर्नी जो है, मिरेकल्स ऑफ मदरहुड, द वे टू नेचुरल बर्थिंग, इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी हैज द पोटेंशियल फॉर नेचुरल बर्थिंग, फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी। ये पोटेंशियल को हम कैसे टैप करें, इसको टैप कैसे करें? तो टैप कर सकते हैं। उसकी बहुत सारी चीजें हैं जब हम उसको समझते हैं, और उसको क्या क्या एक्शन में लाना है उसको भी हम ले आते हैं, तो इट हैपेंस। सो इट इज द जर्नी फ्रॉम फियर टू जर्नी ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मैं तो यही समझती हूँ। तो इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को हर जगह इम्प्लीमेंट करती हूँ। इवन बेबी केयर इज ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी सिमिलर। कि बेबी केयर में हमें कितना कॉन्फिडेंस है कि हम अपने बेबी को समझते हैं। जितना एक मदर अपने बेबी को समझ सकती है, उतना और कोई नहीं समझ सकता है। सो जो बहुत बड़ा काम है कि बेबी की जो गुड हेल्थ है, वो भी मदर की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो ये एक जर्नी है। सो हम आज इस पड़ाव के बारे में बात कर रहे हैं कि नेचुरल बर्थिंग कैसे हो। कोई दिन हम बात करेंगे नेचुरली अपने बेबी का कैसे केयर करें। कोई दिन हम बात करेंगे अडोलेसेंस को हम कैसे नेचुरली बिल्ड करें विद अवेयरनेस, जैसे कल पूर्णिमा जी ने शेयर किया। एज अ टीनेजर शी एंटर्ड इनटू मेडिटेशन, सो हर टीनेज बिकेम ब्यूटीफुल। सो जो नेचुरलनेस है वो विद नोइंगनेस डेवलप होती है। वो नोइंगनेस उस एज, उस लाइफ टाइम के लिए हम कैसे और एनहांस कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। तो इसके साथ मैं रुकना चाहूंगी, और हम और भी लोगों से सुन सकते हैं। शमशाद मैम, आप भी बताएं आपकी ये 8 दिन की यात्रा आपको कैसी लगी। और आज हम बाकी लोगों से भी सुन लेते हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, दीपांशा जी, नम्रता जी। तो शमशाद मैम से शुरू करते हैं। आप हैं हमारे साथ? ओके। तो तब तक हम दीपांशा जी से सुनते हैं, और नम्रता जी से सुनते हैं, फिर मेघा गुप्ता जी से सुनते हैं। गुड मॉर्निंग, दीपांशा बोल रही हूँ। सभी को नमस्कार। एक्चुअली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। एवरीडे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच उषा मैम, बहुत ही अच्छा रहा। एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो तो मैं इसलिए ऑन नहीं कर पा रही हूँ कि बच्चे का स्कूल का जाने का टाइम है, तो इस टाइम एज अ मदर घर का काम भी चल रहा है साथ साथ में, और साथ में क्लास भी चल रही है सही बताऊं तो। अ, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक और अभी जैसे नेचर से कैसे जुड़ना शिफाली जी ने बताया, पौधों के बारे में एक छोटी छोटी चीज होती है ना केयरिंग का, इतनी छोटी छोटी चीजों के बारे में सुनना, समझना, तो ऑसम। सच में बहुत अच्छी रही क्लासेस। और मैं तो रिकॉर्डिंग दोबारा सुनूंगी अभी। और बुक्स का तो मैं वेट कर ही रही हूँ। मैम ने कहा है, उषा मैम ने क्या अमेजोन में डालूंगी तो फिर बताएंगे, तो उसका तो मैं वेट करूंगी। तो थैंक यू सो मच रुचिका, शिफानी एंड सब, ऑल
Thank you. थैंक यू सो मच दीपांशा जी, आपने शेयर किया हमारे साथ। तो अब हम सुनते हैं नम्रता जी से। Yeah. Hello, everyone. Yeah, first thing, ma'am, I think these books are very much required in today's generation. In earlier days, at least, like expecting mothers, they had a chance to live with their parents or in-laws, but now there are a lot of people who are working, like who don't get a chance like me to live with their grandmothers or mothers in-laws. Like we don't get input that way as well. Like these are our only sources, like reading books or like listening to people from you. So these kind of books are very much required nowadays. Yeah. And really thank you for this workshop. For me, this is a real help at this time. Thank you very much. Yeah. I just have one question. So I don't know if you have mentioned it somewhere in the book. Is there an ideal time that a mother should breastfeed her baby, or it just depends on the baby or the situations? उषा Uh, मैम, आप म्यूट पे हैं। Namrata, would you please repeat your question? so, is there an ideal time for a mother to breastfeed her baby, like 1 year, 2 year, or 3 year? Okay. Okay. It is said that one thing, immediately start breastfeeding. Immediate means bring the baby out by whether by cesarean, if it is an elective one, or by normal birth. Baby comes directly. That Shafali also meant directly on the abdomen and then on the chest. I say right directly on the chest itself, and baby starts sucking, and it has effect for the mother as well as baby. That Sunita very nicely she explained. Uh, how long to then exclusive breastfeeding for 6 months? That is another thing. That is nothing else should be given, because then the baby will get maximum benefit of the mother's milk. Otherwise, if we put something else along with, like we give water or we give formula food, feed, milk, it disturbs the pattern, and there are many other issues also. So that is why it is said that for 6 months, and the stomach is not ready to take anything, baby stomach is not ready to take anything other than mother's milk. That it is meant for that. Okay, how long to, and then after 6 months, you can add complementary food, not necessarily milk, but something else, slowly, very slowly. And it is said that for 2 years, you should go on feeding your baby. The longer you feed the baby, the longer the baby keeps getting गुड न्यूट्रिशन, उसको अच्छा सब कुछ मिलता है। मदर के मिल्क से 2 साल तक पिला सकते हैं दूध। और बहुत सारी मदर्स हैं, वो जितने ज्यादातर समय तक मदर अपना दूध खुद पिलाती है, तो उनकी बॉन्डिंग बच्चे के साथ और ज्यादा होती है। और दैट इज 2 years. If you can't do it for 2 years, then 1 year at least 1 year. And that is the reason some working women who cannot feed the baby directly, we in our institution, we created the creche for there were 3 institutions where some mothers were there. So nearly 5 to 6 mothers used to come during their work hours. They were allowed to, उनको ये ऐसी फैसिलिटी रखते थे कि क्रश में उनका बच्चा है, आके दूध पिलाना है। हमारा एम ही ये था, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं 6 months के लिए, जो कि सी गवर्नमेंट और द हेल्थ अथॉरिटीज दे मेक अ रूल। आफ्टर मेकिंग द रूल, दे इफ दे डू नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटीज, हम एक्सपेक्ट करते हैं, ना तो उनको 6 months की छुट्टी मिलती है ना, 6 महीने दूध अपना ही पिलाना है, तो क्या उनको हम 6 महीने की मैटरनिटी लीव देते हैं? कुछ लोग दे देते हैं विदाउट पेड, हाफ पेड, ऐसे करके, लेकिन ज्यादातर नहीं मिलती है, तो वो क्या करे, उसको जॉब बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने जब अपने यहाँ पे अपना वो क्रैश शुरू किया, इसी बेसिस पे कि हम बोलते तो हैं लेकिन हम उनके लिए फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, चलो यहाँ हम उनको फैसिलिटी देते हैं, एंड वी डिड इट, एंड वी कुड डू इट, एंड वी हैड। सो
गवर्नमेंट की तरफ से ये है, ये इंडस्ट्रियल लॉज हैं कि इफ यू हैव अराउंड 50 वुमेन वर्कर्स, तो आपको क्रैश बनाना है जहां मदर और बेबी को ये फैसिलिटी हम दे पाए। लेकिन मैनी पीपल डोंट डू इट, मैनी पीपल डोंट डू इट। तो हमें इस इन बातों को भी लोगों तक पहुंचाना है कि कुछ ना कुछ फैसिलिटी क्रिएट करो, ताकि वो अपना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड हम कहते हैं, हम कहते हैं डायरेक्ट माँ का पिलाना, और जैसे ये बता रही थी कल कि बॉटल में निकाल के पिलाना, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो इसको प्रमोट करने के लिए वी नीड टू डू समथिंग। ओके। मैं मैं जब बोलने लगती हूँ ना, तो मुझे ये फील होने लगता है कि क्या हम ये सब कर रहे हैं। हम बोल तो दें कि ऐसा करो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या हम उसके उस दिशा में कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो लेट्स डू दैट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ओके, ये शेफाली। तो अम, शमशाद मैम। थैंक यू शेफाली इस बुक को चालू करने के लिए, और थैंक यू उषा मैम, आपने इतने अच्छे सुंदर तरीके से काफी चीजों का नॉलेज दिया है। कई चीजों के बारे में हम लोग को खुद भी नहीं जानते थे। और इस सेंटर का जो सतनामे स्टार्ट किया है, तो उसमें भी जो बुक चल रही है उसमें जो जो बताया जा रहा है वो मैं वहाँ पर शेयर करी हूँ अभी, और लोगों को समझ में आती है सारी बातें। पर बहुत अच्छे तरीके से इसका विकास हो रहा है और अच्छा जाएगा ये। और अभी भी सतना के अलावा भी कई जगह पे भी स्टार्ट किया जा सकता है इस चीज को, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और वैसे भी जब एक व्यक्ति निकलता है तो धीरे धीरे कारवां बनता ही जाता है, और अपने आप ही राह मिलती जाती है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है, अगर मैं चलती हूँ तो मैं अकेली कभी नहीं चलती हूँ। हाँ, चलते चलते साथ में सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। तो ये ये नेचुरल बर्थिंग सेंटर बहुत अच्छे से डेवलप करें, और जितने भी यहाँ पर जो कंज्यूम कर चुके हैं या जो नहीं करे हैं, सबके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। और सबसे पहले तो मेडिटेशन सबको करना बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन ही हमें हमारे जीवन की जो प्रॉब्लम्स है उनको आगे बढ़ने में, उनको अलग ठीक करने में मदद करता है। और हम अपने लाइफ को अच्छी तरह से जी पाते हैं, और अपने जो भी ब्लॉकेज होते हैं उन सबको रिलीज कर पाते हैं। तो मेरा बस यही कहना है। और अभी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई हो कि ये बुक कंप्लीट हुई है, और आप सब इसमें अच्छे से इन्वॉल्व थे और सबने अच्छे से ध्यान से सुना और अपने अपने फीडबैक दिए। थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू शेफाली जी, थैंक यू उषा मैम, थैंक यू रुचिका मैम, और थैंक यू सरिता मैम, जिन्होंने योगा इतने अच्छे से सिखाया है। उनके योगा को तो मैंने स्टार्ट भी कर दिया क्लास में। थैंक यू। बहुत सुंदर। मेघा गुप्ता जी, आप कुछ शेयर करेंगे? अभी कुछ शेयर करने के लिए नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। आई ऑलवेज वांटेड टू गो फॉर द नेचुरल प्रेगनेंसी, बट हस्बैंड इतने रेडी नहीं थे। उनको ही लग रहा था कि मतलब जैसे ये शादी हुई है एकदम बेबी हो जाए, बहुत इच्छुक थे। तो आईवीएफ के लिए दे वर गोइंग, बट आई स्टॉप देम कि आई वांट इट नेचुरली। तो समहाउ आई थिंक द सीन्स आर गोइंग अहेड। मैं भी ये मेडिटेशन से यू रिकवर वेरी वेल। सो जो आज मेडिटेशन सेशन था वो बहुत अच्छा लगा। तो कहते हैं ना, गुड क्वालिटी सीड्स थ्रू द मेडिटेशन सेशन आई हैव गेन्ड। So maybe he also gets convinced with the things and we go the natural way. So that's a positive hope I'm taking forward today. बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। रुचिका जी, आप अपना शेयर करें। इस पूरे सफर में मैंने जब रुचिका जी से शेयर किया कि क्या हम ये किताब साथ में कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल करते हैं। सो एज ऑलवेज अ वेरी यस पर्सन। क्योंकि जब हम लोग एज अ टीम काम करते हैं तो चीजें बहुत फ्लो करती हैं फिर, वर्सेस एक ही व्यक्ति जब करता है।
तो रुचिका जी के साथ ही मेरी बहुत ब्यूटीफुल पार्टनरशिप जैसी सेट हो गई है। सो आपसे सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी शिफाली, इस जर्नी का पार्ट बनाने के लिए। मुझे बहुत मजा आया। हमेशा जब भी हम कोई भी बुक स्टार्ट करते हैं ना, तो मुझे वैसे भी बहुत मजा आता है, कुछ नया ही सीखने को मिलता है। और इस बुक के साथ मेरी भी काफी लर्निंग रही। मेरे लिए काफी न्यू टॉपिक था, लेकिन ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ जान लिया है। मेरे खुद सेल्फ के लिए मेरी अवेयरनेस बढ़ गई है। जो मैम ने फर्स्ट स्टार्टिंग में शेयर किया कि ये जर्नी एडोलसेंस पीरियड से स्टार्ट हो जाती है, अगर उस टाइम पे आप हेल्दी हो तो वो इम्पैक्ट आगे चल के पड़ता है। तो मेरे लिए वो भी काफी सेल्फ अवेयरनेस के लिए मतलब बेनिफिशियल था। और बहुत अच्छी लगी मुझे बुक की, एक कंप्लीट पैकेज है एक मदरहुड की प्रिपरेशन के लिए। और कुछ चीजें जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, मैम ने जो डाइट में मेंशन की है, हालांकि इसमें मैम ने कुछ नॉनवेज चीजें भी की हैं, बट जब से हम ध्यानी बन गए हैं और अगर हम हायर सोल्स को इनवाइट करने की सोच रहे हैं, तो मैं सिर्फ इसमें यही रिकमेंड करती हूँ कि नॉनवेज नहीं इंक्लूड किया जाए, अगर न्यूट्री फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन। और एक इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैं जैसे कि मैं रोज मैम है, उनकी मैंने स्टोरी उनकी डॉटर की मैंने स्टोरी सुनी थी। आप पीएमसी इंग्लिश में मैं उसके शेयर कर दूंगी कि उनकी बेटी ने कितना ब्यूटीफुली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था मेडिटेशन का। और उन्होंने बताया था कि क्योंकि वो एक बड़ी हायर सोल है, तो उन्होंने शेयर किया था कि वो रेडी थी इस दुनिया में आने के लिए, लेकिन पत्री सर ने उनको रोक के रखा था कि नहीं, तुम्हें अभी नहीं जाना है जब तक तुम्हारी मदर वेजिटेरियन नहीं बन जाती है। तो अगर हम हायर सोल को इनवाइट करना चाहते हैं, एक दिव्य आत्मा को, तो वहां पे मना किया जाता है नॉनवेज को अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए। क्योंकि हम्म, एक प्रकार से बोला जाता है कि जीव हत्या बहुत ही बड़ा एक प्रकार से कर्म भी हम बोलते हैं, और साथ ही इसके इम्पैक्ट ऐसे होते हैं कि मैंने तो खुद भी फील किया है। मैं भी नॉन वेजिटेरियन रह चुकी हूँ, और मैंने उसको फील किया है कि जब मैंने सुना कि जब उन्हें काटा जाता है और जो पेन उनके अंदर रहता है, वो पेन, वो एनर्जी आप अपने प्लेट में लेके आ रहे हो, वो फियर लेके आ रहे हो। और मैंने लिटरली वो फील किया है। जब तक मैं नॉन वेजिटेरियन थी, मैं बहुत फियर, बहुत सारी चीजों से डरती रहती थी अपनी लाइफ में। और वो फियर की एनर्जी मैंने फील की है जब तक मैं नॉन वेजिटेरियन थी। इवन इस फियर के साथ एंगर भी बहुत ज्यादा था मेरे अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जो लिटरली मैंने अपने अंदर तो फील की हैं। तो सॉरी उषा मैम, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि वो चीजें मुझे थोड़ा लगी कि मुझे यहाँ मेंशन करनी चाहिए कि फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन हमें नॉन वेज नहीं इंक्लूड करना चाहिए। बाकी ओवरऑल बुक मुझे काफी अच्छी लगी। वंडरफुल। थैंक यू रुचिका। इट इज रियली बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों ने इस बुक पे इतना नेचुरली, जब हम प्रेजेंट करने लगते हैं तो उस पर हम काम भी करते हैं, समझते हैं, तब हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप दोनों ने बहुत मेहनत की। आई एम ओनली वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आपने मेरी इस बुक को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, और कई चीजें मुझे क्लियर हुई ना। अभी जैसे आपने अभी बोला नॉन वेज वाला, को मैंने तो ये बुक सबके लिए बनाई है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन वेज खाते हैं, मैं खुद नहीं खाती हूँ। बट मैंने क्योंकि हम महिला को डाइट के लिए बता रहे हैं, तो फिर वो कहेंगे कि हम लोग हम किसी का छुड़वाने का जिम्मेवारी नहीं ले पाते हैं, मुश्किल होता है। तो उनके लिए भी प्रोविजन होनी चाहिए, इसलिए इसको नॉनवेज वाली डाइट भी रखी है। वेर एज आई माई सेल्फ डू नॉट ईट। और जो आपने ये कहा ना, ये अपना एक्सप्लेन किया कि फियर वाला थिंग बिल्कुल ट्रू है, कि ये एक फैक्टर है। जब लोग इस चीज को समझते हैं तो वो नॉनवेज खाना बंद कर सकते हैं।
तो ये वैसे कहा जाता है कि ये पर्सनल वो है जो भी है। इट इज ट्रू कि जिस जानवर को हम मारते हैं उसमें जब उसकी जान जाती है उस वक्त तो फियर तो क्रिएट होता ही है उसके अंदर। और तभी कहते हैं कि ऐसे हॉर्मोन्स उस वक्त उसके अंदर बनते हैं उसी, और वो हम खाते हैं। उसी से हमारा अपना मेंटल मेकअप भी अफेक्ट होता है। तो साइंटिफिकली अगर लोगों को समझाएं तो शायद कई लोग बंद भी करें, परंतु दैट्स ए डिफरेंट सब्जेक्ट। पर आपने बहुत बहुत बढ़िया आपने ये बात उठाई है, तो हम इसको मेंशन किया करेंगे। ऑल्दो इट इज इन द बुक, मैं उसको बुक से रिमूव भी नहीं करूंगी, लेकिन जब हम लोगों को बता रहे हैं उस वक्त हम इस बात को जरूर एम्फिसाइज करेंगे। आपने एक अच्छा हमें और क्लू दे दिया कि और क्या बोलना है। थैंक यू। गॉड गॉड ब्लेस यू। गुड। सो थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग जुड़े रहे इस पूरे सफर में। तो आज के लिए हम अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं एंड फिर वापस मुलाकात करेंगे अगले किसी सेशन में जो हम जल्दी ही ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सभी को। अच्छा मम्मी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपका वीडियो चालू हो गया है तो अनम्यूट सॉरी, करना। नम्रता शायद अनम्यूट। कुछ कहना चाहती। नहीं नहीं, वीडियो चालू ही था, मैं तो अभी ध्यान दिया जब बंद करने के लिए चली। पर हाँ ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया रहा। और इतने, मैं तो बार बार बोल ही रही हूँ शिफाली को कि उषा मैम ने इतना अच्छा बुक लिखा, जबकि पूरा बोलबाला कुछ अलग ही चल रहा है, और उस समय में आपने इतनी बढ़िया बुक लिखी है। तो अब आप इसको, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि इसको अगर आप रिवाइज करेंगे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी रिवाइज ऑटोमेटिकली होंगे। और इसमें जो आयुर्वेदिक पक्ष है वो अब इसमें आने की मुझे पर्सनली लगता है जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने कहा ना कि मैंने जब ये बुक बनाई तब मैं हम्म, आप लोगों के साथ नहीं जुड़ी हूँ, और इतना ज्यादा आयुर्वेदा खास करके अभी शेफाली मेरे साथ जब जाती हैं, सोमवार को हम बैठते हैं, तो जब आहार की बात आती है तो मैं आई हैंड ओवर टू शेफाली कि अब हम जो हमने बुक में लिखा है उसको नहीं फॉलो करेंगे। अब हम आयुर्वेदिक के तरीके से जो आहार खाना चाहिए मदर को वही प्रोमोट करेंगे। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला निशा जी कि जब इसका रिवीजन होगा, मे बी एक एक दो साल के बाद करेंगे जब हम थोड़े सेटल हो जाएं इस काम में, फिर हम डेफिनेटली इसका आयुर्वेदिक पक्ष इसमें डालेंगे। और आप बैठे हुए हैं और जो जो चीजें भी हैं जैसे नॉनवेज के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे, हो सकता है हम उसको निकाल ही दें, अभी नहीं निकालेंगे लेकिन तब हम उसको निकाल दें। तो बहुत बढ़िया। एंड आई एम टेलिंग यू कि मैंने तो ये सोच के नहीं बनाई थी बुक। वो तो ऐसा था कि मैं रिटायर हुई, घर पे थी, कोई काम नहीं था इतना, कोरोना चल रहा था, मेरा बर्थिंग सेंटर भी बंद हो गया था, मैं क्लिनिक चला रही थी, वो बंद करनी पड़ी थी कोरोना के दौरान, सभी क्लिनिक्स बंद हो गई थी, तो आई हैड टाइम। तो मैंने सोचा इस टाइम को यूटिलाइज करती हूँ और ये बुक लिख लेती हूँ। और पब्लिकेशन तो मेरे पास अपना पब्लिकेशन हाउस था, पूरी टीम है, तो कोई मुश्किल नहीं। एंड आई कुड डू इट। ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर का आदेश होगा, ऐसा ही होता है। बिल्कुल। डायरेक्शन कम्स फ्रॉम अबव। तो ये बन गई बुक, और ये भी उस वक्त भी नहीं पता था कि आपके साथ जुड़ेंगे, और इस बुक को इस प्रकार से ये दोनों मैडम्स, रुचिका जी इतने अच्छे से इसको सब लोगों लोगों तक पहुंचाएंगे। और राइट। मेरा एम ही ये था कि मुझे इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। अभी भी मैं सबको जहां जाती हूँ उनको ऐसे ही देती हूँ, फ्री देती हूँ। जहां बिकनी होती है बिक जाती है, जहां नहीं बिकनी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉड इज क्रिएटिंग मनी ऑल्सो, राइट। अगला भी निकल आएगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा एम है ये बुक जो है अच्छी है, कॉम्पैक्ट है, जैसे इन्होंने बोला एक पैकेज है, ये लोगों तक पहुंचे जिनको जरूरत है। जैसे अभी मैंने कहा कि मैंने इसको पीडीएफ भी आपको दे दिया है, आप भले ही इसको ईमेल करके जहां भी जिसको भी देना चाहते हैं बेशक पहुंचाइए। हम भी बहुत सारी बुक्स को जो अवेलेबल होती हैं उनको हम डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लेते हैं, जरूरत होती है तो नो नो दिस थिंग। पर थैंक यू आप सब, और निशा जी आप
आपका सहयोग है इस बच्ची को कि इतना काम कर पाती है। आप दोनों सर और आप इतनी इसकी हेल्प करते हो। अ, ऐसे दुनिया में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। ईश्वर हाँ, करे हम सब ऐसे ही लोगों के साथ काम करते रहें, है ना। बिल्कुल और आपका मार्गदर्शन, आप तो बहुत पुस्तकों में एक्सपर्ट हैं, वो हमें मिलता रहे, है ना। ग्रेट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक जी। थैंक यू सो मच उषा मैम कि आपने हमको ये अवसर दिया कि आपकी बुक को हम ऐसे प्रेजेंट करें और आपके साथ करें। ये भी एक भाग्य की बात होती है, जहाँ ऑथर भी वही है और जो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी साथ में है। तो दिस इज इटसेल्फ अ वंडरफुल मिरेकल। सो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतने ओपन पर्सन हैं कि इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ यू आर ऑलवेज रेडी टू रिसीव समथिंग। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, इसके थैंक यू। साथ रुकते हैं। थैंक यू आप शिफाली जी, खुश मिलते है हैं फिर कर एक पूरा के बाद। बाय थैंक यू। बाय। बाय। बाय बाय बाय। बाय बाय। 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 थैंक यू।